जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश के 7वें अवतार विघ्नराज अवतार के बारे में। श्री गणेश सीरीज हमारी चल रही है काफी लंबे समय से। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहला वीडियो श्री गणेश सीरीज का अपलोड किया गया था। उसमें बताया गया था कि श्री गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है उनके जन्म की कथा, और शनि का उसमें क्या रोल है वो भी बताया गया था। उसके बाद भगवान गणेश के 8 अवतार हुए हैं, तो हर अवतार के बारे में एक अलग अलग वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। सबसे पहला जो अवतार था वो एक दंत अवतार, वक्रतुंड अवतार, एक दंत अवतार, ऐसे एक एक करके सारे अवतारों का एक अलग वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। श्री गणेश सीरीज जो चल रही है उसी के अंतर्गत ये है। उसी सीरीज में ये अगला वीडियो है विघ्नराज अवतार के बारे में। श्री गणेश का 7वां अवतार विघ्नराज अवतार। क्यों लिया उन्होंने विघ्नराज अवतार, और इस वीडियो में हम ये भी बात करें, ये भी जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है या किस लिए मनाई जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में रोकेगा मत, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा आप। ये हमारा 7वां, हम इस वीडियो में 7वें अवतार के बारे में बात करेंगे। गणेश जी के 8 अवतार हुए हैं कुल, और 32 स्वरूप भी हुए हैं गणेश जी के, तो उनके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आने वाले वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास ही आपको बेल आइकॉन दिखेगा, बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो आप देखेगा। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश सीरीज के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो हम तक आप जरूर पहुंचा रहे हैं, और आप सब भी जरूर अपनी फीडबैक हमें दीजिए कमेंट करके। हमें नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। इस वीडियो की लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको भी शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो की लिंक, और बच्चों को जरूर दिखाइएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्री गणेश के बारे में जाने, हमने हमारे धर्म के बारे में जाने, और खासकर बच्चे ये बातें जाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बैक टू द टॉपिक कि आज का क्या टॉपिक है। मैंने आज जैसे आपको बताया, थंबनेल में आपने देखा विघ्नराज अवतार गणेश जी का। क्यों लिया उन्होंने विघ्नराज अवतार? श्री गणेश पुराण के 8वें खंड में 7वां अध्याय क्या लिखा है? 7वां अध्याय में, 7वें अध्याय में लिखा है विघ्नराजावतारश्च शेष वाहन उच्यते ममतासुर हंतास विष्णु ब्रह्मोति वाचक। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात भगवान गणपति का जो विघ्नराज नामक अवतार है वह शेष वाहन कहा जाता है। वह ममतासुर का संहारक है और विष्णु और ब्रह्मा का वाचक है। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी, इसकी कथा क्या है। एक बार माता पार्वती एक उपवन में बैठी हुई थी अपने सखियों के साथ। वहां पर वो वार्तालाप कर रही थी, बात कर रही थी, हंसी विनोद कर रही थी उनकी सखियों के साथ। किसी बात पर, बात में किसी बात पर उनको जोर से हंसी आ गई, और उस हंसी के कारण एक अत्यंत मनोहारी सुंदर पुरुष और महाबली पुरुष उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। अब पुरुष प्रकट हुआ और सीधा उनके सामने आकर वो खड़ा हो गया। अब एक क्षण के लिए माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ये कौन है, कहां से आया है। ये सोच ही रही थी कि उन्होंने पूछा उस पुरुष से कि तुम हो कौन और क्या प्रयोजन है तुम्हारे यहाँ प्रकट होने का। तो उस पुरुष ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मैं आपकी जो हंसी है उससे मैं उत्पन्न हुआ हूं, और आप मेरी माता है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। अब जब ऐसा माँ पार्वती ने सुना तो माँ पार्वती बोली कि देखिए, मेरे जो पति हैं शिव जी, उनसे रूठ कर यहाँ उपवन में आ गई थी मेरी सखियों के साथ, और उसी मान में मैं जोर से हंसी। अब जब हंसी के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए हो, तो आज से तुम्हारा नाम मम होगा या ममता होगा, क्योंकि उस मान के कारण मुझे हंसी आई। जो शिवजी से मैं रूठ कर आई थी, उस मान के कारण मुझे हंसी आई,
उन्हें याद करके मुझे हंसी आई, इस ममता में तो तुम्हारा नाम ममता या मम होगा आज से। अब जब ऐसा हुआ तो माँ पार्वती ने उसे गणेश की आराधना करने के लिए बोला कि तुम जाओ और गणेश की आराधना करो। जब गणेश जी की आराधना करने के लिए जो मम या ममता नामक जो पुरुष है वो वन में जाता है तो उसे शंबरासुर नाम का असुर वहां पर मिलता है। शंबरासुर और ममता की भेंट होती है और दोनों एक दूसरे को अपना अपना प्रयोजन बताते हैं। तब शंबरासुर उस जो असुर है ममतासुर, उससे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, विद्याएं हैं, और चूंकि तुम उस शक्ति उस विद्या के लायक मुझे दिखते हो तो मैं सारी विद्याएं सारी शक्तियां तुम्हें देना चाहता हूँ, जिससे तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, पराक्रमी हो जाओगे। जब ममतासुर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है। वो खुशी खुशी उससे सारी विद्या ग्रहण करता है, शंबरासुर से सारी शक्तियां वो शंबरासुर ममतासुर को देता है और महाबली महापराक्रमी हो जाता है। जब ये सब होता है तो अंत में जो ममतासुर है, जो वो मनुष्य है जो हंसी से उत्पन्न हुआ था ममता, जिसका बाद में ममतासुर नाम हुआ, वो असुर कैसे बना वो भी इसी में कहानी है कि जब सारी विद्याएं सारी शक्तियां शंबरासुर ने उससे ग्रहण की तो अंत में ममतासुर ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हुए तो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप ये बताइए। तब शंबरासुर कहता है कि तुम्हें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की तपस्या करनी चाहिए और उनसे ब्रह्मांड विजय का और अमरत्व का वरदान मांगना चाहिए। तब जो ममतासुर है वो वन में जाता है, 1000 सालों तक श्री गणेश जी की आराधना तपस्या करता है और उसके बाद जब भगवान गणेश प्रकट होते हैं तो ममतासुर बोलता है कि आप तो ऐश्वर्य के निधान है, आप सभी लोगों के स्वामी हैं, तो आपसे कोई छोटी चीज मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, ऐसा वो बोलता है। वो बोलता है कि आप मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए, आप मुझे ब्रह्मांड विजय का वरदान दीजिए, मैं जिससे मैं सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करूं, सारे ब्रह्मांड पर मेरा अधिकार हो और मैं अमृतत्व को प्राप्त हूं, मैं विष्णु और शिव से भी युद्ध में नहीं हारूं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो गणेश जी बोलते हैं कि ये तो थोड़ी समस्या है इसमें, तो हालांकि ये है बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान ये देता हूँ। अब जब ममतासुर ये सुनता है भगवान गणेश के मुंह से तो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि उसे तो उसका मुंह मांगा वरदान मिल गया है। अब फिर से वो शंबरासुर के पास जाता है, शंबरासुर उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाते हैं। तो शुक्राचार्य भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसे दैत्यों का अधिपति बना देते हैं, सारे दैत्यों का राजा उसे बना देते हैं। शंबरासुर की कन्या का विवाह उसके साथ हो जाता है, वो अपनी एक अलग नगरी अपना एक अलग राज्य बनाता है और वहां पर राज्य करने लगता है। अब जब थोड़े दिन बीत जाते हैं तो शंबरासुर फिर से ममतासुर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा उद्देश्य जो है, जो मैंने तुम्हें सारी शक्ति दी है, विद्याएं दी हैं, वो इसलिए नहीं दी है कि तुम यहाँ महल में रहो भोग विलास करो, तुम्हें त्रैलोक्य विजय के लिए निकलना चाहिए। तब ममतासुर को भी थोड़ा पछतावा होता है कि बात तो सही है। तो फिर वो उसके गुरु यानी कि शुक्राचार्य से वो शंबरासुर से आज्ञा लेकर के फिर वो त्रैलोक्य विजय के लिए अपने अभियान के लिए निकलता है। लेकिन निकलते समय शुक्राचार्य उसे एक बात याद दिलाते हैं, उसे एक बात कहते हैं कि तुम त्रैलोक्य विजय के लिए जा तो रहे हो, लेकिन जब भी तुम्हारा सामना भगवान विघ्नराज से हो तो उनसे युद्ध मत करना, तुम उनकी शरण में चले जाना। तो उस समय तो ममतासुर उनकी बात मान के आगे निकल जाता है। धीरे धीरे वो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य कायम कर लेता है, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद वो पाताल लोक पर अपना अधिकार कर लेता है, स्वर्ग लोक पर वो अपना अधिकार कर लेता है, ऐसे ही वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्म लोक में, पूरे ब्रह्मांड में उसका अधिकार हो जाता है, उसका राज्य होता है। अब जब इस तरह से होता है तो जो देवता हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनसे उनका लोक छीन गया और उसके बाद उनका जो राज्य है वो भी छीन गया। कई राजा परेशान, ऋषि मुनि परेशान, क्योंकि वो भी उनके भी कार्य में, यज्ञ कार्य में वो बाधा डालता था। तब क्या होता है कि जो देवता हैं सारे विचार करते हैं और वो विचार करते हैं कि हमें भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। सारे देवता मंत्रों के द्वारा भगवान गणेश का आह्वान करते हैं और तब भगवान विघ्नराज प्रकट होते हैं
और ये था दिन जब भगवान विघ्नराज प्रकट हुए। वो दिन था भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम आज गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। तो ये है कहानी गणेश चतुर्थी की। उस दिन भगवान विघ्नराज प्रकट हुए थे, जो गणेश जी का 7वां अवतार है। तो आपने जाना कि ममता नाम का जो पुरुष है, जो माँ पार्वती की हंसी से उत्पन्न हुआ था, वो ममतासुर कैसे बना, और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के कौन सा अवतार का प्राकट्य हुआ था। अब जब ये सब होता है तो देवताओं के सामने भगवान विघ्नराज प्रकट होते हैं और उनसे जानते हैं कारण कि मेरा आह्वान करने का, मुझे आह्वान क्यों किया गया, क्या कारण है। तब देवताओं सारी बात उन्हें बताते हैं, ममतासुर के आतंक के बारे में बताते हैं। तब भगवान विघ्नराज उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, ममतासुर का आतंक मैं खत्म करूंगा। अब जब ये सब होता है तो नारद जी ये समाचार लेके ममतासुर के पास जाते हैं कि भगवान विघ्नराज प्रकट हो चुके हैं और चूंकि तुमने अधर्म बहुत किया है, अत्याचार बहुत बढ़ चुका है तुम्हारा, तो तुम्हें अधर्म छोड़कर भगवान विघ्नराज की शरण लेनी चाहिए। लेकिन जो विघ्नराज है वो विघ्नराज की शरण लेनी चाहिए। लेकिन ममतासुर को और क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से इतना शक्तिशाली, वो किसी की शरण क्यों ले। उसने बोला कि नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा भगवान से। तब शुक्राचार्य भी उसे समझाते हैं कि भगवान विघ्नराज ने ही तुम्हें वरदान दिया है और तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो ममतासुर है वो मानता नहीं है और सीधा भगवान से युद्ध करने के लिए चला जाता है। जब भयंकर युद्ध होता है और वहां पर वो अपनी पराजय देखता है, तब फिर उसे समझ में आता है कि क्यों मुझे शुक्राचार्य ने मुझे शरण में जाने का बोला था, क्यों नारद जी ने मुझे शरण में जाने का बोला था। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो तुरंत वो भगवान विघ्नराज की शरण में जाता है, उनसे क्षमा याचना करता है। तब भगवान उसे अभयदान देते हैं, उसे कहते हैं कि तुमने जिस जिसका राज्य, जिस जिसके लोक छीना है, उन्हें वापस लौटाओ, फिर से अधर्म बंद करो, अत्याचार बंद करो और अपने ही राज्य में तुम रहकर अपना राज्य चलाओ और मेरी शरण में आओ। तो जो ममतासुर है वो उनकी बात मानता है, भगवान की शरण अंत में वो प्राप्त कर लेता है। तो ये था पूरा वीडियो कि कैसे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उस दिन कौन से अवतार का प्राकट्य हुआ था और 7वें अवतार भगवान विघ्नराज की कथा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।